नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, कन्या राशिफल वालों का भगवान क्यों नहीं सुनते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर 3 गलती लाइफ में अगर है आपके जीवन में तो भगवान आपका कभी नहीं सुनेगा। चाहे आपका बात तो छोड़िए, आप चिल्ला चिल्ला के रोक के पुकारेंगे तब भी भगवान आपके बातों को नहीं सुनेंगे। और कन्या राशिफल का जीवन में यह 3 गलतियाँ होती है जिसके कारण उसका भगवान कभी नहीं सुनते हैं। वह 3 महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप लोग को एक विशेष बात बता दूं। दोस्तों, आप लोग को वीडियो ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। आप लोग ध्यान से देखते नहीं है, बातों को समझते नहीं है, फिर जिस गलतियों का मैं उपाय बता दिया होता हूँ वह गलतियों करते हैं और फिर से कमेंट में आके पूछते हैं। कुछ लोग मैसेज भी करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूं और आप लोग इतना कमेंट करते हैं, सबका कमेंट नीचे चले जाता है। मैं उतना कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, तो जिसका पढ़ पाता हूं उसका प्रति उत्तर मैं अवश्य देता हूं। और आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सभी का समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताया करता हूँ। दोस्तों, लेकिन आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ, जो बातें बताने वाला हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके जीवन की सारी समस्याओं के बारे में वीडियो के अंत में अवश्य बात करूँगा। उससे पहले आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और बातों को समझना है। जिस चीज़ का उपाय बता दूंगा, मुझे लगता है वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। आपको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल मन में रह जाए तो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, मैं सारी समस्याओं का समाधान का उपाय अवश्य बताऊँगा। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण विषय यह है कि कौन कौन सी गलतियाँ आपके जीवन में होती है। महत्वपूर्ण गलती सिर्फ 3 कारण है जिसके कारण भगवान आपकी कभी नहीं सुनते। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले आप लोग को अगर ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ऐसा कौन सा 3 कारण है जिसके कारण से भगवान आपकी कभी नहीं सुनते। दोस्तों, सबसे पहला कारण ये है कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है और आप अपने जीवन में, पुराने जीवन में कौन सा कर्म की हैं उसके ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है। और आज जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। आप पूर्व में कौन सा कर्म की हैं उसका फल अभी मिलता है, जिससे हमें काफ़ी सारे कष्ट भी होता है। जो छोटी बच्चियां होती है, कन्या जात की छोटी लड़की होती है, कुछ लोग उन्हें गलत नज़र से देखते हैं या उनका अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। सबसे पहले बच्चे भगवान का रूप होता है और जो स्त्री जात छोटी बच्चियां होती है वो साक्षात लक्ष्मी की तरह होती है। कुछ लोग उन्हें गलत नज़र से देखते हैं और उनका सम्मान नहीं करता, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं या उनका अपमान करता है। तो इसके कारण से जीवन में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कन्या राशिफल कन्या प्रधान राशि होता है और 12 राशियों में से सबसे पहला कन्या राशि ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होती है। यह 12 राशियों में से सबसे खास राशि होता है। अगर आप जीवन में गलती करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे जल्दी ही रुष्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो सबसे पहले आपके ऊपर ही लक्ष्मी माँ का कृपा बरसेगी और सबसे जल्दी कन्या राशि के जातक से सबसे पहले लक्ष्मी माँ खुश होती है। तो ऐसा जो गलती किया रहता है, किसी बच्चे का अपमान किया रहता है, किसी बच्चियों का अपमान किया रहता है, या कोई ऐसे भी पुरुष जातक होते हैं जो छोटी बच्ची को भी गलत नज़र से या गलत निगाह से देखते हैं, उनका जीवन में कष्ट होना तय होता है। और जीवन में किसी भगवान से पुकार ले, कोई गुरु या मैं हूँ या कोई भी गुरु हो, आपको बचा नहीं सकता है। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलकर ही रहेगा। अगर आप किसी को कमज़ोर है उनको सता रहे हैं आप, तो वह आपको कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपसे जो मजबूत होगा वह आपको अवश्य सताएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात को बहुत लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। शायद आप लोग में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो स्वीकार नहीं कर रहे होंगे कि मैंने ऐसा तो कभी किया ही नहीं, लेकिन उसका भी मैं जवाब दूंगा कि आप लोग कब किए हैं और कब नहीं किए हैं। विस्तार से देखेंगे तो समझ में आएगा। और अगर आप अपनी माता जी का अपमान करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, या अपनी बुआ या चाची को गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, अपमान करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, तब भी आपके जीवन में कष्टमय रहेगा। आपका कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं होगा और जो भी कार्य करेंगे ज़िंदगी में उसमें काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ आपके जीवन में इस समय हर रोजगार में काफ़ी अड़चनें आ रही है। पिछले कुछ समय के पहले ठीक था, अभी कुछ समय से आपके जीवन में हर कार्य क्षेत्र में अड़चनें आ रही है, रोजगार में दिक्कतें आ रही है, आपको कमाई नहीं हो रहा है और थोड़ा सा कमाई हो भी रहा है, पैसा बच नहीं रहा है, जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है, और जो भी धन कमाए हैं वह भी किसी बाधाएं विघ्न में खर्च हो जाता है, पैसा व्यर्थ में चले जा रहा है।
आप कर्जे से परेशान हैं, आप शत्रु से परेशान हैं, आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, आपके घर में क्लेश पैदा हो रही है, कोई ना कोई आसपास कहीं समाज से कोई अपना ही लोग आपको घर को बर्बाद करने पर तुला है, आपको अपने पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़काया जाता है और आपके खिलाफ आपके पत्नी और बच्चे को भड़काया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ जातक ऐसा भी सोचते हैं कि हमने तो कभी ऐसा गलती किया ही नहीं है। दो बात यहाँ ये होती है, एक तो कुछ लोग सच में गलती नहीं किया रहता है और कुछ लोग गलती किया रहता है, लेकिन दुनिया में ये बात कोई स्वीकार करे या ना करे ये सत्य बात है। चाहे लोग मुझे भला बुरा भी कहें लोग, लेकिन ये सत्य बात है। दुनिया में लोग को हर बात दिखता है, अपना गलती किसी को नहीं दिखता है। अगर दूसरा गलती करेगा तो लगेगा वह गलत है, लेकिन अगर वह इंसान वह गलती करता है उसको लगता है मैं गलत नहीं हूँ। इंसान जिस दिन अपना गलती स्वीकार कर लेगा, जिस दिन लगेगा कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ ये गलत है, उस दिन से गलती करना छोड़ देगा। कोई इंसान अगर चोरी करता है तो उन्हें वह गलत नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई बोल दे तुम चोर हो तो उन्हें बुरा लग जाता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। मतलब समझो कि चोरी करने वाले को चोर कह देना गलत हो गया और चोरी करना गलत नहीं हो गया। इंसान के लिए ऐसा भावना होता है। तो कुछ लोग को अपना गलती स्वीकार नहीं होता, वह गलती करता भी है तो अपना गलती भूल जाता है, दूसरे गलती हमेशा याद रखता है। इसलिए लगता है मैं तो कभी गलती किया ही नहीं हूँ, मैं किसी का अपमान किया ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ, लेकिन किया होता है। और कुछ लोग जेन्युइनली गलती नहीं करता है, कुछ हमारे पूर्व जन्म का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। आपने पूर्व जन्म में अगर आपने कोई पाप किया है तो उसका असर इस समय पड़ रहा है। लेकिन लोग अगर आप कहेंगे कि मुझे पूर्व जन्म का पता कैसे चलेगा, हमने पूर्व जन्म में क्या किया है नहीं किया है, तो उसका बहुत ही सरल उपाय है। अगर आपने पूर्व जन्म में कोई पाप किया रहेगा तो जब आपका जन्म हुआ रहेगा तो नीच दृष्टि में, नीच ग्रह में आपका जन्म हुआ रहेगा। आप अपना जन्म कुंडली दिखाएंगे ज्योतिष को तो बता देगा आपको कि आपका जो ग्रह में जन्म हुआ वह ग्रह नीच है या उच्च है। जो पुराने जन्म में दान किए रहते हैं, पूजा पाठ किए रहते हैं, लोगों को भोजन कराए रहते हैं, उनका जन्म हमेशा उच्च ग्रहों में। पहला कारण के अंतर्गत ही दूसरा गलती लोग ये करता है, आपने अपना मित्र को कभी धोखा दिया हो, अपने मित्र को कभी आपने ठगा हो, या आपने बुद्धि और चालाकी से किसी का धन आपने हड़प लिया हो, तब भी आपके जीवन में कष्ट बना रहता है। आप अपनी बुद्धि के कारण से लोगों को बेवकूफ़ बनाए हो, ऐसा कर्म करने से आपके जीवन में भगवान कभी नहीं सुनता है। ये पहला कारण बता रहा हूँ, दूसरा कारण बाद में बताऊँगा। पहला कारण ये सब आते हैं जो ये सब अगर किए हैं, ऐसे गलत कर्म करना किसी के लिए भी सही नहीं है। उसका फल आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपने बुद्धि और चालाकी से किसी को परेशान कर रहे हैं, वह व्यक्ति अगर कमज़ोर है कुछ नहीं कर पाएगा। अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, लोगों से झूठ बोल सकते हैं, ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपका एक एक गलतियों का हिसाब उसके पास रहता है, वह उसका सजा आपको आगे चलकर अवश्य देगा। आज आपने किसी को परेशान किया, कल आपको कोई और परेशान करेगा, ऐसा हो कोई ही रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, यह बदल नहीं सकता है। और ऐसा अगर गलती करते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई धर्म गुरु कोई बदल नहीं सकता कोई जीवन को। आपको जो जीवन में समस्याएं आ रही है, हम छोटी मोटी उसका उपाय बता सकते हैं, लेकिन फिर भी होगा वही जो भगवान चाहेगा, ईश्वर चाहेगा। दोस्तों हालांकि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा नहीं होता है। कई दफ़ा आप लोग को लगता है कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है। ईश्वर कभी भी गलती नहीं करता है। ईश्वर वह नहीं करता है जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक सुनाऊंगा, अगर आप लोग को समझ आए तो बताइएगा हमें। केवलं ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभाशुभम सर्वमात्मा कृतं कर्म लोकवादो ग्रह इति। इसका मतलब जो समझ गए हो मुझे मैसेज में अवश्य बताइएगा या कमेंट में अवश्य बताइएगा, तो आपको पहला कारण शायद समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा कारण कि ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता है। सबसे पहले कुछ लोग ईश्वर को मानना ही छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। कुछ लोग ईश्वर के ऊपर संदेह करता है कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर हमारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। कुछ लोग तो इस हद तक होते हैं कि पूजा करने मंदिर जाते हैं, पूजा करने बैठते हैं, वहाँ भी सोच रहा होता है कि पैसा व्यर्थ में जा रहा है, शायद भगवान काम करेगा कि नहीं करेगा। कुछ लोग तो ये तक नहीं मानते हैं कि ईश्वर दुनिया में है, नास्तिक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी ईश्वर आपका नहीं सुनेगा। आप चाहे चीख चीख कर पुकारो, ईश्वर नहीं सुनने वाला है। अगर ईश्वर को मानते हैं तो श्रद्धा से मानिए, ईश्वर को पर विश्वास कीजिए। आपके जीवन में कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको किसी भी क्षेत्र में परेशानियां नहीं आएगी। आपका जीवन खुशी से व्यतीत होगा।
लेकिन कोई जातक होता है जो ईश्वर के ऊपर संदेह करता है। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। कहानी छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको ध्यान से सुनना है। एक बार एक गांव में सुखाड़ हो गया था, बारिश नहीं हो रही थी लंबे समय से। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने विचार किया, चलिए इंद्रदेव के नाम से यज्ञ करते हैं। यज्ञ में गांव के सारे लोग आए थे। अंत में एक बूढ़े व्यक्ति और एक उसके साथ एक बच्चे जा रहे थे। तो बच्चे घर से निकलते समय घर के छतरी ले लिया। तो दादाजी बोले, अरे मूर्ख, छतरी कहाँ लेके जा रहा है, बारिश तो हो नहीं रहा है। तो बच्चे बोले, दादाजी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ना, तो बारिश तो होगी। छतरी लेके गया। रास्ते में भी सब लोग उसको देख के हंस रहा था। सब लोग बोल रहा था, अरे पागल है क्या, बारिश तो हो नहीं रहा है, छतरी लेके जा रहा है, छतरी लेके जा रहा है। सब उसका मजाक बना रहा था। तो इसका मतलब ये था कि जब यज्ञ हुआ तो बारिश हुआ, तो छतरी में सिर्फ वही बच्चा बच पाया। तो इसका तात्पर्य ये है कि सिर्फ उस बच्चे को ही विश्वास था कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बारिश होगी। बाकी किसी व्यक्ति को भगवान में विश्वास नहीं था कि बारिश होने वाली है। यज्ञ कर रहा फिर भी। अगर आप भगवान का पूजा कर रहे हैं तो भगवान में विश्वास रखना जरूरी है। भगवान का मजाक उड़ाएंगे, भगवान का खेल समझेंगे, उन पर आप संदेह करेंगे तो भगवान आपका कभी नहीं सुनेगा। भगवान के ऊपर नास्तिक होना, कुछ लोग तो आज के टाइम में इतना कष्टों से गुजर रहा है, भगवान पर विश्वास करना ही छोड़ दिया है और बिल्कुल नास्तिक हो गया है। तीसरा कारण ये है आप लोग का भटकना। जो लोग यहाँ वहाँ भटकता है, हर जगह भटकता है, उनका भी भगवान नहीं सुनता है। कभी आप लोग करते हैं कि इस चैनल को भी देख लेते हैं, उस चैनल को भी देख लेते हैं, इस गुरुजी के पास जाते हैं, उस गुरुजी के भी पास जाते हैं। ऐसा करने से भी आपका कार्य नहीं होता है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये भी कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के बाद आपको ये सब गलतियाँ करने का मौका नहीं मिलेगा। एक छोटे से बच्चे थे, उसने पढ़ाई समय पर किया नहीं, उसका पेपर आ गया, परीक्षा आ गया, तो परीक्षा देने जाने वाला था। तो वह सोचा मैं तो पढ़ा हूँ नहीं, मैं तो फेल हो जाऊँगा, मैं क्या करूँ। तो उसने सोचा चलो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से हेल्प मांगते हैं। वह सबसे पहले श्री गणेश जी के पास गए। बोला, हे गणपति बप्पा, रिद्धि सिद्धि के मालिक, आप हमें रिद्धि सिद्धि दे दो, मेरा पेपर में पास करा दो, आपका भक्त परेशान हो रहा है। वैसे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं अभी महादेव जी के पास भी जा रहा हूँ, आप बस थोड़ा ध्यान दे लेना। फिर बच्चे महादेव जी के पास चले गए। फिर गणेश जी सोचे, अगर बच्चे मेरे पिता के पास जा रहे हैं, पिता इसका सहायता करेंगे, तो मैं उसमें हस्तक्षेप क्यों करूँ। उसके बाद महादेव जी के पास गए और बच्चे बोले, हे महादेव, देवों के देव महादेव, मेरा सहायता करें, मेरा पेपर आने वाला है, उसमें मैं पास नहीं हो पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, लेकिन आप बस थोड़ा दया दृष्टि कर दीजिए। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं देवी का भी दर्शन कर लेता हूँ, देवी जी माँ पार्वती दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो महादेव जी ने सोचे कि ये बच्चा तो देवी के पास जा ही रहा है, माँ पार्वती के पास जा ही रहे हैं, तो वो इसका कल्याण कर ही देंगे, मेरा क्या ज़रूरत है, मैं हस्तक्षेप क्यों करूँ उसके मामले में। फिर देवी जी से दर्शन किए। देवी जी को वही बात बोले कि माँ देवी, आप मेरा परीक्षा में पास करा दीजिए, मैं ऐसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं महादेव बाबा को भी बोल कर आया हूँ और गणेश को भी बोल कर आया हूँ और भी मैं सारे देवी देवताओं के पास जा रहा हूँ। तो ऐसे करके माँ देवी भी सहयोग नहीं किए, बोले सारे देवी देवता पास जा ही रहे हैं तो सहयोग कर ही देंगे, तो दूसरे या देवी या देवताओं के बीच में हस्तक्षेप क्यों करूँ। इस कारण से कोई भी सहायता नहीं किए। तो इस कारण से भटकना नहीं होता है। ऐसा मानना, सभी देवी देवताओं को मानना अवश्य है, लेकिन भटकना नहीं है। हर राशि वाले व्यक्ति को अपने राशि के अनुसार अपने इष्ट देव का पूजा करेंगे तो जीवन के सारी समस्याओं का छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में कभी भी किसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बता दूं, कन्या राशिफल वाले व्यक्ति का इष्ट देव है शंकर भगवान होते हैं। इनके इष्ट देव शंकर भगवान होते हैं, इसलिए कन्या राशि के जातक को प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करने से कन्या राशि के जातक को बहुत लाभ प्राप्त होगा और जीवन में किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका सारा कष्ट हर लेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आपको अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।